ब्रेन स्ट्रोक एक खतरनाक बीमारी है जिसमें दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती है या फट जाती है। जब मस्तिष्क की किसी नस में प्लाक जमा हो जाता है तो फिर दोस्तों इस केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। वहीं जब नस बंद होने के कारण किसी नस से ब्लीडिंग होने लगती है तो फिर दोस्तों हेमेरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। दोस्तों ये प्लाक क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिकाओं में जमकर उन्हें बंद कर देता है। यह कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस, कैल्शियम या फाइब्रेन के बढ़ने से हो सकता है, लेकिन सोडियम भी एक अन्य कारण है जिसके अधिकता के कारण ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। दोस्तों अब चलिए यहाँ पे हम जानते हैं सोडियम की वजह से क्यों आता है स्ट्रोक। दोस्तों जब आप अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करते हैं यह हाई ब्लडर का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त वाहिकाओं में खून बहुत प्रेशर के साथ बहता है और इन्हें कमजोर बना देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों वो है ब्रेड। दोस्तों ब्रेड में सोडियम का लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए दिमागी आघात से बचने के लिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को दोस्तों ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ब्रेड की एक स्लाइस में 200 मिलीग्राम सोडियम होता है, लेकिन दोस्तों कोई इसका परहेज नहीं करते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो भी वो दोस्तों ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, नमकीन खाते हैं और दोस्तों उसमें के साथ साथ क्या लेते हैं, ये बिस्किट लेते हैं, जबकि इन सारी चीज़ों में भी सोडियम मिलाया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों है सैंडविच। सैंडविच के अंदर भी यह मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि इसमें ब्रेड की 2 स्लाइस, मस्टर्ड सॉस, चीज़ आदि को मिलाया जाता है। इन सभी चीज़ों के अंदर स्ट्रोक लाने वाला यानी सोडियम होता है। दोस्तों अगली चीज़ है अंडे और आमलेट। दोस्तों अगर आपको रक्तचाप उच्च रक्तचाप की बीमारी है तो अंडे और आमलेट को भी नियमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इन्हें खाने से भी दिमाग की नस ब्लॉक होने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सोडियम यानी कि नमक सबसे ज्यादा मिलाया जाता है। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में दोस्तों जिन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए और यही चीजें हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं, यानी कि हर एक बीमारी की जड़ है। दोस्तों आप बाहर की कोई भी चीज ले रहे हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे वो आपकी जलेबी हुई, चाहे वो आपका समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज हुआ या पैकेट बंद, डिब्बा बंद कोई भी ड्रिंक्स हुआ, इन सारी चीज़ों में दोस्तों वेस्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहली बात तो ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों में चीनी होता है, शुगर, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों चीनी बनाने में कई तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक केमिकल है गंधक, वही गंधक जो पटाखा में यूज किया जाता है। दोस्तों गंधक एक कठोर द्रव्य है, ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर कभी नहीं निकलता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। जब ये हमारे शरीर में चला जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना नुकसान करता है। बहुत नुकसान करता है, एसिडिक प्रोडक्ट है और आज सबके घरों में चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। दूसरी चीज़ है दोस्तों नमक। इस सफ़ेद नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए सफ़ेद पॉइजन का काम करता है। दोस्तों हमें सफ़ेद नमक के स्थान पर सीधा नमक भी प्रयोग कर सकते हैं। सीधा नमक को आयुर्वेद में सभी नमकों में सबसे अच्छा नमक माना जाता है। इसके बाद आप काला नमक भी ले सकते हैं। और आज जो सबको बीमार बना रही हर एक चीज़ों में प्रयोग किया जा रहा है वो दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तो दोस्तों तेल 10-12 प्रोसीजर से गुजरता है। इसे 2 फुट टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण दोस्तों इसके जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है नष्ट हो जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है। जबकि इसे ऐसे एडवर्टाइज़ किया जाता है
जैसे रिफाइंड किया गया तेल ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जबकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान है। तेल आप सब खा सकते हैं, मूँगफली का तेल खाइए, गरी का तेल खाइए, सरसों का तेल खाइए, जो भी तेल खाना खाइए। इसे साबुत खरीदिए, आप जा कर के चक्की पे इसका तेल निकलवाइए और इस तेल का सेवन करिए। दोस्तों, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। दोस्तों, जो आप मार्केट से तेल ला रहे हैं और इस दोनों तेल को मैच कर लीजिए, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। रिज़ल्ट आपके सामने होगा, लेकिन आज के समय में हम रिफाइंड तेल खा रहे हैं, डबल रिफाइंड तेल खा रहे हैं और दोस्तों इसके अलावा मार्केट में एक और सस्ता तेल आ गया, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक हर एक गंभीर बीमारी, यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी का कारण ये बन रहा है, वो है पामोलिन। दोस्तों, पामोलिन सबसे नुकसानदेह तेल है और जो दुकानदार भाई हैं या जो भी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, वो भी पामोलिन तेल का प्रयोग करती हैं सस्ते के चक्कर पे। तो इसीलिए दोस्तों कुल मिला-जुला के आप देखेंगे तो बाहर की कोई भी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है, सब अनसेफ है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप बाहर की कोई भी चीज़ ना खाइए, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचिए। इनमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, किस प्रोसीजर से बनाया गया है, क्या ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? जब आपकी आत्मा अंदर से गवाही दे, तो दोस्तों तभी खाना, अन्यथा मत खाना। कुल रिज़ल्ट मिला-जुला के यही आएगा, बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का सेवन करना आप बंद कर दीजिए। अब आपके मन में विचार आएगा क्या फिर बनाएँ? दोस्तों, बहुत कुछ बनाने के लिए है। बहुत कुछ बनाने के लिए आप हरी साग-सब्जियाँ भरपूर मात्रा में खाइए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए। बस याद रखना, हमें सब्जियाँ जो खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ है, ये दोस्तों मौसम के हिसाब से उतार-चढ़ाव करता है, कम-ज़्यादा बनता है। इसलिए आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हों, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की गई सब्जी का और इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किए गए फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे जो फल पाए जाते हैं, वहाँ पे जो अनाज पाए जाते हैं, उन्हीं का सेवन हमें करना चाहिए। तो आपका आपके शरीर का वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस में रहेगा और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ मत खाइए। जब आपको अच्छी-सी भूख लगे तभी खाना चाहिए और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। ये भी दोस्तों इस रोग का खतरा बनता है। जब आप देर रात खाना खाते हैं और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो देर रात हैवी खाना खाया हुआ वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। जिसके कारण दोस्तों उस गैस एसिडिटी का दबाव हार्ट पे बढ़ता है, आपका हार्ट ज़्यादा तेज़ से पंप करता है जिससे आपकी बीपी बढ़ती है और बीपी जब बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। दोस्तों जैसे हमने कहा तो फिर वो भी जब तेज़ ब्लड सर्कुलेशन होगा, बीपी हाई होगी तो वो भी एक कारण बनती है ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज का। तो दोस्तों इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, हैवी खाना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये खाना आपका सोते समय डाइजेस्ट हो जाएगा तो रात वाली बीमारी से आप दूर हो जाएँगे। और अगले दिन दिन में 10 से 11 बजे खाइए तो आपके शरीर को समय मिलेगा डिटॉक्सिफ़ाई करने का। ये दिनचर्या अपना करके दोस्तों आप ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बच सकते हैं।